हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विशी ट्रिपल एट। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं और आपकी लाइफ भी बढ़िया चल रही है। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं गाइस, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ हरी हरा गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स होंगे, पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं, आप क्या गाइड करना चाहते हो, वो क्या बताना चाहते हैं। इस पर्सन को अपने अंदर ऐसा अनुभव हो रहा है, इस वक्त में ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं जैसे इस पर्सन के सामने फैमिली है, आप हो, लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है। और ये पर्सन ऐसे पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि सब ये हर इंसान से, हर लोग से, ये जो भी इनके ज़िंदगी में लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सबसे बहुत दूर जाते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि ये किसी के साथ भी कनेक्शन में आ नहीं पा रहे। कनेक्शन का मतलब कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं, मतलब किसी के साथ भी जैसे इनको लग रहा है कि मैं किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, या नहीं कर पा रही हूँ। इस पर्सन को हर तरफ से ना बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि अलग अलग, मतलब बहुत दूर जैसे ये जाते जा रहे हैं, अंदर से लोगों से काफ़ी दूर हो गए हैं। ठीक है, लोग हैं आसपास, अपने लोग हैं, ठीक है, लोग अपनापन भी दिखाते हैं, फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन जो चीज़ें इस पर्सन में जो चीज़ें इस पर्सन को चाहिए शायद वो नहीं मिल रही, या फिर अंदर से ना ये पर्सन सबसे बहुत दूर हो चुके हैं। ये ऐसे अपनी ही एक अलग दुनिया इस पर्सन ने बना ली है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, ठीक है, या फिर मतलब मुझे ऐसी एनर्जी लग रही कि कोई भी नहीं है, जस्ट सबको देख रहे हैं और अपने आप को अकेला पा रहे हैं। ऐसा इस पर्सन का अभी हाल है, ठीक है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपकी यादों की वजह से ये लोगों से डिटैच होते जा रहे हैं, ठीक है, पूरा डिस्कनेक्ट हो गए हैं लोगों से बहुत ज़्यादा। जब ये पर्सन आपको याद कर लेते हैं ना, तो इस पर्सन को किसी के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील नहीं होता, और सबसे मतलब जैसे ये दूर दूर की तरफ भागते हैं, ठीक है, सबसे दूर भागना चाहते हैं ये पर्सन। और मतलब ऑलरेडी मुझे तो लग रहा है कि दूर हो ही चुके हैं। आपके पर्सन का जो लेटर है वो वी हो सकता है। इस पर्सन को पता है अंदर से सबसे बड़ा धक्का क्या लगा है गाइस, ठीक है। हर बार ना लाइफ में आपके कुछ हो जाता है ना, तो आपके पास एक उम्मीद रहती है कि ठीक है, कुछ अब ये हुआ है, कुछ और हो जाएगा। लाइफ में आप कभी भी देखना, आपकी लाइफ में हमेशा ना एक रहता है कि अच्छा ये हो गया तो इसके बाद कोई नहीं, नई शुरुआत हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। लेकिन जब आप डार्क नाइट ऑफ द फेस से निकलते हैं, या फिर आप सोल शॉक से निकलते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, या फिर आप अंधेरे में होते हैं, सारी चीज़ें आपके सोच के विपरीत हो रही होती हैं। उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, मतलब कोई, आप बिल्कुल इस तरीके से चले जाते हो उस एनर्जी में कि अब मेरी लाइफ में कोई खुशियाँ लिखी ही नहीं है। जैसे कोई इंसान इस एक्सेप्टेंस में भी आने लगता है कि खुशियाँ लिखी ही नहीं है, ठीक है। इतने ट्रिगर्स मिलना, इतना सब कुछ होना, इतना रोना, इतनी पर्जिंग, तो वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही जैसे सबसे बहुत दूर होते जा रहे हैं हर चीज़ से। जैसे बहुत ज़्यादा अगर अटैचमेंट थी कि मनी चाहिए, फेम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो मतलब हर चीज़ से ना ठीक है, जितना हो जाएगा, जैसा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर वो कहते हैं कि चेज़र थे, अगर किसी चीज़ को लेकर चेज़ करते थे, तो वो बंद कर दिया इस पर्सन ने चेज़ करना। मतलब इस पर्सन की एनर्जी हो गई कि जो होगा, जितना होगा हो जाएगा। इस पर्सन को अंदर से धक्का लगा है आपसे दूर जाने के बाद। ठीक है, हर बार शायद ऐसा रहा है कि आपके पर्सन चले जाते हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं,
ठीक है। लेकिन इस बार यूनिवर्स ने इस पर्सन को कुछ स्ट्रॉन्ग तरीके से चीज़ें समझाई हैं। 17 नंबर आया है, ठीक है। ओके, सैटर्न का ईयर है। कुछ चीज़ें इस पर्सन को ऐसी समझ में आई हैं कि जैसे ना इस पर्सन की आंखें खुली हैं, तो मतलब इस बार इस पर्सन को धक्का बहुत अंदर से गहरा लगा है, गहरी चोट पहुंची है इस पार्टनर को आपके। इस पर्सन की हमेशा से ना एक्सक्यूज देने की आदत थी। आज भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही ने ऐसा किया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर ऐसे कैसे होता, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसे कैसे होता। जैसे जब आप अकेले में परमात्मा से बात कर रहे होते हो ना, ऐसी कुछ एनर्जी है कि आप कह रहे हो कि आपने मेरे को ऑप्शन कहाँ दिया था, अगर मैं ये नहीं करता तो फिर ये कैसे होता, ठीक है। मेरी तो मजबूरी थी, मैं तो फंसा हुआ था या मैं फंसी हुई थी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि प्रेशर में आकर कोई डिसीजन लेते हैं, या फिर किसी भी तरीके से, या फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। तमाम चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर। तो ये पर्सन ना अपने अपने एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, या फिर एक्सक्यूज़ देने की कोशिश करते हैं कि आपने ना हमेशा मेरे को दोनों चीज़ों में रखा कहाँ है, ठीक है। हमेशा दोनों में से किसी एक को मतलब पाने के लिए, एक को छोड़ने के लिए ही सदैव कहा है। तो ये पर्सन यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरे को तो हमेशा वैसे भी कभी पूरी चीज़ें नहीं मिली हैं, ठीक है। तो मैं करता क्या या मैं करती क्या, मुझे ये करना पड़ा। यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आई मीन काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब प्रॉब्लम हो रही है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ें, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आपके जो भी पर्सन हैं वो अपनी चॉइसेस को लेकर आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। उन्होंने जो भी अपनी लाइफ के अंदर चॉइसेस बनाई हैं उसको लेकर ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट की एनर्जी है, तो काफ़ी सारे लोगों से ये अंदर ही अंदर से दूर होते जा रहे हैं। ऑल्सो अगर इस पर्सन ने कोई भी चॉइस इस बेसिस पर बनाई थी कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर ये करना है, वो करना है, सो यूनिवर्स कहीं न कहीं इस पर्सन को उनके चॉइस के साथ यहाँ पर जाने दे रहे हैं। यहाँ पर उनसे बार-बार ये कहा जा रहा है कि जो भी चॉइसेस बनाई हुई हैं ये आपकी बनाई हुई चॉइसेस हैं। तो जब भी आप कोई चॉइस बनाते हो अपनी लाइफ में और आप चाहते हो कि आपको आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलें, क्योंकि आपने अपनी खुद की चॉइस बनाई है, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपकी बनाई हुई चॉइस पर आपको टेस्ट करता है कि जो भी चीज़ आपने चूज़ की है उसके लिए आप क्या पे कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको एक चीज़ पाने के लिए दूसरी चीज़ को हमेशा सैक्रिफाइस क्यों करना पड़ता है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चीज़ें इस पर्सन को साथ में मिल जाएं। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जब भी आप कोई एक चॉइस बनाते हो और आप यूनिवर्स से कहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जब आप उस पाथ पर आगे बढ़ रहे होते हो तो यूनिवर्स आपको उस पाथ पर जितने उससे रिलेटेड चैलेंजेस हैं, उससे रिलेटेड जितने भी टेस्ट्स हैं, वो सारे टेस्ट आपको क्रॉस करने पड़ते हैं, या फिर वो टेस्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि वो टेस्ट आपको देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि आपके जो पार्टनर हैं, यूनिवर्स इनको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स इनको लगातार टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पर्सन ऐसा कहते हैं कि मतलब ये पर्सन ये कहते हैं कि इतनी परेशानी क्यों, इतनी प्रॉब्लम क्यों, ठीक है, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि टेस्ट देते देते ये पर्सन सब चीज़ों से डिटैच हो जाएंगे, मतलब उस रिज़ल्ट का क्या फ़ायदा जब तक जब रिज़ल्ट का मज़ा ही ख़त्म हो जाए। कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है जैसे ये पर्सन कह रहे हो कि उस रिज़ल्ट का क्या फ़ायदा जब वो रिज़ल्ट ही लेने का मन ना बचे, ठीक है, यानी कि उस चीज़ को पाने का क्या फ़ायदा जिस चीज़ से अटैचमेंट ही ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है। एक्चुअली गाइज़ यहाँ पर आपके जो पर्सन है उनकी स्थिति कहीं न कहीं कुछ इस प्रकार की है कि ये जिस भी रास्ते पर आगे बढ़े हैं या जिस भी चीज़ को इस पर्सन ने चूज़ किया है, वहाँ पर
आप कभी भी कोई चूज़ करते हो, कोई भी पाथ आप चूज़ करते हो, तो वहाँ पर यूनिवर्स आपको उस पाथ पर चैलेंजेस देते हैं और आपसे कहते हैं कि ये तुमने ही पाथ चूज़ किया है, तो अब या तो चैलेंज लो और जो भी है उसको क्रॉस करो, या फिर यहाँ से उल्टे पैर वापस लौट जाओ, ठीक है? या फिर पछताओ बैठ के कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। तो कुछ लोग होते हैं जो मतलब जैसे कभी किसी ने कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन चाहिए, तो उसने उस चीज़ के लिए बहुत संघर्ष किया। तो संघर्ष के टाइम में ना जो स्ट्रगल का टाइम होता है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो इंसान टूटने लगता है। तो प्रकृति आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करती है कि हार मान के वापस लौट जा, ठीक है? और जिसमें जिगर होता है वो हार नहीं मानता, वो क्रॉस करता है, ठीक है? आपके पर्सन जैसे अलग थलग से होते जा रहे हैं लोगों से, चीज़ों से। जैसे इस पर्सन का मन ये होता जा रहा है कि मुझे चाहिए ही नहीं है कुछ, ठीक है? कुछ ऐसा मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। बार बार जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं, वापस से इस पर्सन को ट्रिगर मिल जाता है वापस पीछे। फिर इस पर्सन उठने की कोशिश करते हैं, वापस से ट्रिगर मिल जाता है वापस से पीछे। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या बताते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बोला था एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, टैरो हमेशा बिल्कुल वही भाषा बोलते हैं जो उनको बोलना होता है, वो क्लियर मैसेज देते हैं। मैंने आपको जो रीडिंग में बोला एग्जैक्टली वैसे ही मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं। आपके पर्सन आज के डेट में यही सोच रहे थे कि इनके पास जब चॉइस थी, ठीक है, जब इनके पास चॉइस थी कि आप दो में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। आपके जो पार्टनर है वो किसी एक पॉइंट को ऑलरेडी पकड़े हुए थे। मतलब ये पार्टनर जानते थे कि इनको क्या चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, राइट? इनको पता था कि इनकी ख्वाहिश किस चीज़ में है, लेकिन इसके बावजूद भी ना इंसान गलती कर बैठता है। कहाँ पर? क्योंकि आपको जब भी किसी इंसान को परखना हो, समझना हो, तो सबसे पहले आपको खुद को परखना और समझना आना चाहिए। जब आप खुद को अच्छा परख लेते हैं और अच्छा समझ लेते हैं, तभी आप सामने वाले को जज कर पाते हैं। क्योंकि आप जब तक खुद को सुनना नहीं जानते या खुद से नहीं जुड़े हैं, आप सामने वाले को ना तो समझ सकते हैं, ना परख सकते हैं, क्योंकि आपके इंट्यूशंस ही सामने वाले के बारे में आपको गाइड करते हैं। आपके जो पर्सन है इन्होंने पता है क्या चूज़ किया? इनको लगा कि इनको फ्रीडम चाहिए, ठीक है? इनको ऐसा फ़ील हुआ था शायद पास्ट में आपके साथ कनेक्शन में कहीं पर भी कि आपके साथ फ्रीडम नहीं है। ये थोड़ा-सा आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा या फिर आपको लग रहा होगा कि हमने तो फ्रीडम नहीं छीनी। लेकिन क्या होता है जब 2 लोग कनेक्शन में आते हैं तो एक-दूसरे को काफ़ी कंट्रोल करने लग जाते हैं कि तुम मेरे हिसाब से ये काम करो, मेरे हिसाब से वो काम करो, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे लिए ये करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे लिए वो करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आप उससे ऐसा करने के लिए कह रहे हो, वैसा करने के लिए कह रहे हो। तो जब आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो आपसे रन करने लग जाता है। तो वही एनर्जी मेरे को यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल से नज़र आ रही कि इस पर्सन ये फ्रीडम लवर इंसान है। तो इस पर्सन को कहीं न कहीं फ्रीडम की भी वो थी, और ये चीज़ इस पर्सन को ना मतलब जैसे कहते हैं कि सही समय पर सही डिसीज़न ना लेना, उसी को भाग्य कहते हैं, दुर्भाग्य या भाग्य जो भी है, ठीक है? अगर आपको सही समय पर सद्बुद्धि आ जाए तो उसे भाग्य कहते हैं। आपको सही समय पर अगर बुद्धि नहीं आई तो उसी को दुर्भाग्य कहते हैं, ठीक है? क्योंकि सही समय पर अगर आपके पास बुद्धि होती और आपने उसका इस्तेमाल किया होता तो आज आपकी लाइफ कुछ और होती, ठीक है? अब यहाँ पर आपको 2 क्वीन्स की नज़र आ रही होगी एनर्जी। आप ये देखिए,
इस व्यक्ति को प्यार किस में नज़र आया? एक ऐसे व्यक्ति में जो काफ़ी अबंडेंट था, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है? इनको मतलब किसी आप में, ठीक है, आप में लव था, बट इनको ऐसा लगा कि जैसे मैंने आपको रीडिंग में बोला था कि आपके जो पर्सन है वो चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिटैच होते जा रहे हैं, क्योंकि जब डिसीजन ले रहे थे तब उन्हें लगा था कि वो संभाल लेंगे या फिर वो कर लेंगे। तो यूनिवर्स भी उनसे कहता है कि जब तुम संभाल लोगे या कर लोगे तो ठीक है, तुमने कहा है कि तुम संभाल लोगे या कर लोगे तो ठीक है, तुम जाओ संभालो और करो, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स का जब मतलब डिसीजन यूनिवर्स आप पर छोड़ते हैं, तो आपके इंटेंशंस को देख रहे होते हैं कि बच्चे के इंटेंशन क्या है। अगर उस वक्त आपके इंटेंशन बहुत सही हैं तो आपको करेक्ट पाथ ज़रूर दिखाया जाता है, लेकिन अगर आपके इंटेंशंस ही गलत हैं तो फिर यूनिवर्स आपसे कहता है कि आप जिस भी पाथ को चूज़ करना चाहते हैं आप करिए, आप वहाँ पर जाकर ही सीखेंगे, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के इंटेंशन सही हैं और वो रास्ता भटक गया तो परमात्मा उसकी मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर आपके इंटेंशंस ही बेकार हैं और आप रास्ता भटक गए तो फिर आप उसी रास्ते पर जिस पर भटके हुए हो ना, वो रास्ता ही आपको सही चीज़ सिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही एनर्जी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका ऑफर रिजेक्ट हुआ है, क्वीन ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स। जहाँ एक्चुअल लव था, जहाँ एक्चुअल इमोशंस थे, वहाँ पे रिजेक्शन पड़ी है, ठीक है। और लव देखा किस में गया है? लव देखा गया है किसी ऐसे व्यक्ति में जो काफ़ी अबंडेंट है, रिच है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन को चीज़ें मतलब यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि इस पर्सन को समझ में नहीं आया। यहाँ पे भी देखिए सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत सारे कप्स में कन्फ्यूजन में गए हैं। तो आपके पर्सन इसी तरीके से यूनिवर्स से कहने की कोशिश कर रहे थे आज के दिन में कि आपने मेरी लाइफ के अंदर हमेशा मुझे चॉइस में रखा है कि मुझे चूज़ करना है। तो जब आप चूज़ कर रहे होते हो तो यूनिवर्स ने अभी इस पर्सन को समझाया कि जब आप चूज़ कर रहे होते हो तो आप ये देखो ना कि आपकी लॉयल्टी कहाँ पर है, ठीक है। आप भटकता वो इंसान है जो हर तरफ देखता है, ठीक है। जिसको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब वो कभी नहीं भटकता, ठीक है। वो उसका सीधा होता है कि मुझे ये चाहिए और ये मुझे चाहिए, मतलब हर हाल में। जैसे अर्जुन ने वो चिड़िया की आँख देखी थी, उसका लक्ष्य था कि मुझे यहाँ पर मानना है, तो उसने बाकी सारी चीज़ों को नहीं देखा था। उसी तरीके से अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आप सीधा फ़ोकस उस चीज़ पे करते हैं कि मुझे ये चाहिए। फिर आपकी टेस्टिंग कितनी भी हो, यहाँ-वहाँ से कितनी भी टेस्टिंग होती रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या चाहते हो। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन को ये पता था भी कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि अरे यार ये तो ठीक है, अब देखते हैं कि कहीं कुछ और। तो वो एनर्जी है और इस चीज़ का रिग्रेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके पार्टनर को मुझे नज़र आया है कि है। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट है यहाँ पे, आज की रीडिंग में, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया भी है कि मतलब आपके पर्सन की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी हो चुकी है कि अब क्या ही बोलें, ठीक है। यूनिवर्स भी इस पर्सन को बार-बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि जब ये पर्सन ये कहते हैं कि क्यों आपने मेरे को लाइफ में इतनी तकलीफ़ें दी या मुझे इतना प्रॉब्लम में डाला, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? तो यूनिवर्स भी इस पर्सन से बोलते हैं कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, ठीक है? आपको हर चीज़ नहीं मिल सकती है। अगर आपको जब भी लाइफ में ऑप्शंस आते हैं तो आपको वाइज़ली चूज़ करना होता है कि आप क्या चाहते हैं। और जब आप एक बार चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो ये आपकी खुद की चॉइस होती है, ठीक है? क्योंकि आपने पहले कहा था कि मैं सब सँभाल लूँगा या मैं सब कर लूँगा। अब जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आप उन्हें फेस करिए, सँभालिए और करिए, ठीक है? जैसे बहुत सारे लोगों के लिए मैंने भी एग्ज़ाम्पल दिया था कि सक्सेस के रास्ते पर जब आगे बढ़ते हैं, तो बिल्कुल वही एनर्जी है कि जब आप सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ते हो तो आपको कहा जाता है कि रास्ते में चैलेंजेस आते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप गिर जाते हो, आप ब्लेम करते हो, फिर आपसे कहा जाता है उठो और फिर से चलो, ठीक है? तो आपको टेस्टिंग तो देनी, मतलब परीक्षा तो आपको देनी पड़ेगी। आप जो भी चीज़ पाना चाहते हो यूनिवर्स आपकी परीक्षा ज़रूर लेते हैं, और आप सब कुछ पाना चाहते हो तो फिर वो आपसे कहते हैं धैर्य रख लो थोड़ा। ठीक है ना? ये इस पर्सन की एनर्जी निकल कर आ रही है, सबसे दूर हो चुके हैं ये पर्सन, ठीक है? अभी आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हो ना, तो इसी तरीके की एनर्जी में आपका पार्टनर चाह चुका है कि सबसे डिटैच हो गया है, टोटली डिटैच हो गया। उसको लग रहा है कि अब मेरे को कोई भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ़ के अंदर, या फिर मुझे तो अब कोई अभी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? एक अंदर से खालीपन इस पर्सन की ज़िंदगी में आ चुका है, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। हुँ, ओके, और देखते हैं।
यहाँ पर किसी के पर्सन उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप उन्हें काफ़ी ज़्यादा जज करते थे, जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं था, या फिर आपके बीच में एज का प्रॉब्लम था, इसी वजह से आपके पर्सन ने आपको मतलब आपके लिए 100% तरीके से सोच नहीं पाया, ठीक है। यहाँ पर वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में या तो बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस था, ठीक है, इस वजह से उन्होंने आपको ठीक से समझ नहीं पाया, या फिर वो मतलब जानबूझ के उन्होंने कुछ और चूज़ किया, या फिर आप इस पर्सन को ज़रूरत से ज़्यादा जज करते थे, ठीक है, कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें ये नहीं आता। आप ज़रूरत से ज़्यादा उसे सुनाते थे, ज़रूरत से ज़्यादा उसे नीचा दिखाते थे, नीचे गिराते थे, या जो भी किया हो आपने, आई डोंट नो। तो वो कह रहे हैं कि आपने काफ़ी जज किया है, इस वजह से ये पर्सन ने दूसरी चॉइस बनाई है। लेकिन ये पर्सन ये कहने की भी कोशिश कर रहे हैं कि चॉइस बनाकर भी क्या हुआ, अंत में वहाँ भी तो वही चैन नहीं मिला, ठीक है। मतलब इंसान चॉइस बनाते चैन पाने के लिए, खुशी पाने के लिए, वहाँ भी तो वही खुशी नहीं मिली, वहाँ भी तो वही सब कुछ है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है विद दिस कार्ड, एज इज़ एन इल्यूजन, ठीक है। सो ये है गाइज, ये है स्पिरिचुअल लेसन, ठीक है, इस पर्सन का। ये है स्पिरिचुअल लेसन इस पर्सन का। लव अनकंडीशनल होता है, ठीक है, और जहाँ पर आपने कंडीशंस लगाकर अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की, वहाँ पर यूनिवर्स आपकी चलने देते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। और चलने के बाद जब तुम चला लोगे तब तुम सीखोगे कि क्यों नहीं चलनी चाहिए थी तुम्हारी, ठीक है। तो वही एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स सी अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। XMXOJZUG235, ठीक है, 235 नंबर है, XMXOJZUG ये लेटर्स हैं, ठीक है। आपके पर्सन का मैसेज लेते हैं। आपका पर्सन पूछ रहा है क्या तुम मुझे माफ़ करोगे, आई एम सॉरी, आई वॉन्डर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इस पर्सन को ना बड़ा मतलब ख़राब लगेगा अगर आप इस पर्सन के बिना खुश हुए तो। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। ये पर्सन कह रहे हैं आप तो जानते हो ये पर्सन कैसे हैं, ठीक है, खुद से ज़्यादा आप जानते हो इस पर्सन को, ठीक है। तो मतलब माफ़ी भी मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप इस पर्सन के बिना खुश कैसे रह सकते हो, ठीक है। सो गाइज आज यही रीडिंग निकल कर आई है। आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।